जय हिंद दोस्तों आज हम एक विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है। आज हम बात करने वाले हैं हेयरफॉल के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हेयरफॉल के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों इतने सारे हेयरफॉल होने का क्या रीज़न है और ये जो हेयरफॉल है उसको आप होम्योपैथी दवाई से कैसे जड़ मूल से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत सारे हेयरफॉल के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने सर्च की होगी हेयरफॉल के बारे में, लेकिन दोस्तों मैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूँ वो आपको हेयरफॉल के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और आप है मेरे साथ साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेयरफॉल आज इतना कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है कि अगर WHO के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देखा जाए तो आज के दिनों में 7 में से 1 व्यक्ति आपको हेयरफॉल की कंप्लेंट के साथ जरूर दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ बताने वाला हूँ जो आपकी हेयरफॉल की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी मददरूप हो। तो दोस्तों दवाई बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आपके जो हेयरफॉल हो रहा है वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। किसी ना किसी कारण की वजह से ही आपको हेयरफॉल हो रहा है। अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो उसके पीछे जरूर ना जरूर कोई कारण होगा। तो अगर आप अपने हेयरफॉल को ठीक करना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि उसके पीछे के कारण को ठीक किया जाए। अगर आप उस कॉज को, उस कारण को ठीक करोगे तो आपका हेयरफॉल कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप किसी से अपना हेयरफॉल के प्रॉब्लम को शेयर करते हो तो कोई भी आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, वो आपको हेयरफॉल के लिए कोई शैम्पू बताएगा, कोई ऑयल बताएगा, कोई मेडिसिन बताएगा, कोई कॉस्मेटिक सीरम बताएगा। वो भी गलत नहीं है, वो उन्होंने उस चीज़ से फ़ायदा मिला है, उनको उस चीज़ से फ़ायदा मिला है तभी वो आपको बताते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हो तो वो यूज़ करने के बाद आप देखते हो कि या तो उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है या तो फ़ायदा हो भी रहा है तो टेम्पररी बेस पे फ़ायदा हो रहा है, फिर से वापस आपको वो हेयरफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आप अपने हेयरफॉल को स्टॉप करने के लिए वो पर्टिकुलर शैम्पू या पर्टिकुलर ऑयल को यूज़ कर रहे हो जो आपको सुपरफिशियली आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आपके फॉलिकल्स जिस वजह से डैमेज हुए हैं उस कारण को ठीक करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने हेयरफॉल को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके हेयरफॉल का कारण क्या है। अगर आप उस कारण को जानते हो या नहीं भी जानते हो, आप डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप डॉक्टर को अपने उस कारण को बता सकते हो। उस कारण को ठीक करने के बाद आपके हेयरफॉल तुरंत ठीक हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जब ठीक हो गए, वो कारण ठीक होने के बाद जब हेयरफॉल ठीक हो गए तो वो दोबारा हेयरफॉल आपको स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज वो जो प्रॉब्लम है वो पैलिएटिव नहीं है, सप्रेसिव नहीं है। वो प्रॉब्लम अगर आप ठीक करते हो तो आपका हेयरफॉल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज कुछ कारण मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस रीजन के साथ कौन सी होम्योपैथी दवाई उस रीजन पर्टिकुलर कारण को ठीक कर सकती है उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों जनरली जो मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस लाइफ में, बहुत सारे हेयरफॉल के केसेस आते हैं। उसमें जब मैं पूछता हूँ उनसे तो मैंने देखा है कि मुख्यतः 2 कारण। पहला होता है दोस्तों जेनेटिक रीजन, जिसमें पर्टिकुलर पेशेंट को पता नहीं होता है। तो उनसे पूछता हूँ कि आपको कब से ये हेयरफॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बाद आपका हेयरफॉल स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है तो आप देखिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी फैमिली में फादर, मदर या ब्लड रिलेशन में किसी को बाल्डनेस नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा है, अगर फैमिली में किसी को बाल्डनेस है तो आपके अंदर धीरे धीरे वो जेनेटिकली आएगा। मतलब कि आपके अंदर उस चीज़ की टेंडेंसी होगी। अगर वो टेंडेंसी आपके अंदर है तो उस टेंडेंसी की वजह से जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप देखोगे बचपन से उसको आपको ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके बाल स्लोली जाना स्टार्ट होएंगे, जिसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से वॉश कर रहे हो और बहुत सारे हेयरफॉल आ जाए। 5, 10, 8, 10, 12, 15 हेयरफॉल आपके गिर रहे हैं। और जब वो उस चीज़ को आप नोटिस तब करते हो जब आप मिरर में देखते हो कि हाँ आपको बाल्डनेस हो रही है। बाल्डनेस की दोस्तों टाइप है, उसको बोला जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। इस मेल पैटर्न बाल्डनेस में दोस्तों आप देखना
कि जो मेल होगा उनको जनरली ये बाल्डनेस साइड से स्टार्ट होके फिर सेंटर में डेवलप होगी। इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। ये जनरली एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में देखा जाता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया का मतलब होता है कि वारसागत प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री थी, आपके अंदर वो टेंडेंसी थी, अब आपको वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। वो डेवलप होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है कि जिसकी वजह से आपको पता चले कि यही कारण है पर्टिकुलर जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। और ये चीज़ आप शेयर नहीं कर पाते हो डॉक्टर से। आप हमेशा ये सोचते हो कि नहीं, ऐसा तो कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर यही चीज़ सेम फीमेल में हो तो उसको बोला जाता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। दोस्तों, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से हेयर फॉल थोड़े बहुत हो रहे हैं और आपको ये चीज़ें दिख रही है कि आपकी पैटर्न बाल्डनेस हो रही है, अगर मेल है तो साइड से और फिर सेंटर से, और अगर फीमेल है तो उसका जो पार्टीशन होता है वो पार्टीशन बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथी दवाई बताना चाहूँगा। होम्योपैथी दवाई है थूजा 200 को नेचुरल DHT ब्लॉकर बोलते हैं। DHT ब्लॉकर का मतलब होता है जब आपको ये प्रॉब्लम होता है तो इस प्रॉब्लम में आपके स्काल्प में एक हार्मोन है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये हार्मोन जेनेटिकली सब में होता है, लेकिन जब कोई चीज़ें ट्रिगर करती है, कोई चीज़ें इफेक्ट करती है आपके हेयर फॉलिकल्स को, तो उसकी वजह से DHT उसके प्रोटेक्शन में बढ़ता ही जाता है। इसलिए दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा अगर किसी मेल को मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो उनकी बियर्ड, उनके हाथों की जो हेयर फॉलिकल्स है, ये सारी चीज़ अच्छे से ग्रोथ होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ DHT। तो DHT को कंट्रोल करना इस केस में बहुत ज़रूरी है। तो आप होम्योपैथी दवाई थूजा 200 एंटी DHT के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थूजा 200 को डेली सुबह 2 से 3 बूंद आप जबान पे लेके एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। जब भी आप ये दवाई लो, उसके 10-15 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद कुछ भी चीज़ मत खाइए, ताकि ये दवाई अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और साथ ही साथ आप इसके थूजा मदर टिंचर भी आप यूज़ कर सकते हो। थूजा मदर टिंचर आपको लोकली अप्लाई करना है, और वो दोस्तों आपको हेयर पे अप्लाई नहीं करना है, आपको उसको स्काल्प पे अप्लाई करना है। कॉटन लेना है, कॉटन से डीप करके आपको उसे स्काल्प पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे, और अगर थूजा 200 आप साथ में ले रहे हो, तो साथ में आप थूजा मदर टिंचर के 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जो DHT का प्रमाण जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया और मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है, वो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अब चलते हम दूसरे कारण की ओर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है, जो वारसागत प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कोई कारण नहीं पता है, उसमें आप थूजा का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी केस में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी है, फादर को बाल्डनेस है, मुझे भी बाल्डनेस उसी पैटर्न में हो रही है, मेरे भी बाल उसी पैटर्न में साइड से और फिर सेंटर से जा रहे हैं, लेकिन सर ऐसा है कि मुझे इसके साथ आपको एक और चीज़ लगती है कि आपका जो हेयरफॉल है वो आप पर्टिकुलर जगह चेंज करने के बाद हुआ। मतलब ये प्रॉब्लम पहले नहीं था, ये जब भी स्टार्ट हुआ, आप एक प्लेस चेंज किया है, आपका वेदर चेंज हुआ है, आपका वाटर चेंज हुआ है, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, थूजा के साथ आप सल्फर 200 का इस्तेमाल कर सकते हो। सल्फर 200 को आपको वीकली वंस, वीक में एक ही बार लेना है। उसको आपको जबान पे 2 से 3 बूंद लेनी है मॉर्निंग में। उसके बाद आपको दूसरी बार उसे 1 वीक के बाद फिर से उसको आपको यूज़ करना है। सल्फर 200 वीक में एक ही बार यूज़ करना है। 2 से 3 बूंद जबान में डाल के आपको 10-15 मिनट आगे पीछे कुछ खाना पीना नहीं है। उसके साथ दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुआ है जब से मैं बीमार था, बीमारी के बाद जैसे मैं रिकवर हुआ, या मैंने बहुत सारी हैवी मेडिसिन खाई है, जैसे जनरली हमने देखा है कि कैंसर के पेशेंट में हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि दवाइयाँ, बहुत हैवी दवाइयों की यूज़ की वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज होने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन या ओवर यूज़ ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए आप नक्सवामी का 200 यूज़ कर सकते हो। नक्सवामी का 200 यूज़ करने के लिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, नक्सवामी का 200 आपको रात में लेनी है। वीक में 3 दिन, जैसे कि आपने सोमवार को लिया, मंगलवार को लिया, बुधवार को लिया, तो फिर अगले सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको रात में 2 से 3 बूंद अपने जबान पे डाल के लेनी है। ठीक है,
उसके साथ दोस्तों एक सपोर्टिव मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, तो इसके साथ अगर आपको उसको तुरंत थोड़ा सा कम करना है, रिलीफ लेना है हेयर फॉल में, तो आप दोस्तों विस्बर्डन मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है और ये बहुत ही जल्दी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा। तो जैसे आप थुजा मदर टिंचर लगाते हो, तो एक बार आप थुजा मदर टिंचर लगाइए, दूसरे दिन रात में आप लोकल एप्लीकेशन के तौर पे विस्बर्डन मदर टिंचर उसी वे से कॉटन में डीप करके अपने पार्ट्स में, स्कैल्प में लगा सकते हैं पार्टीशन करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें आपको मुख्यतः कारण नहीं पता होता है। तब दोस्तों आप थुजा 200, थुजा मदर टिंचर, विस्बर्डन मदर टिंचर, और साथ में अगर कॉज है आपका बहुत ओवर यूज ऑफ मेडिसिन या बहुत ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो आप नक्स ओमिका साथ में यूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप बात करते हैं सडन हेयर फॉल के बारे में। दोस्तों इसकी एक दूसरी टाइप है जिसमें आपने देखा होगा कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, किसी को फैमिली में हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सडनली आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से आपके हेयर फॉल अचानक से स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा और वो रूट्स से निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन को बोला जाता है टेलुजन इफ्लुएम। टेलुजन इफ्लुएम की कंडीशन में दोस्तों मुख्यतः मैंने देखा है कि अगर आपको टेलुजन इफ्लुएम का केस है, आपके 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई कारण पता ज़रूर होगा। अगर आपको वो कारण लगता है कि पानी चेंज या वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, तो आप सल्फर 200 को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको कोई बीमारी के बाद, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, वायरल फीवर के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप नक्स ओमिका 200 यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन या ओवर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जैसे कि फीमेल्स में होता है जनरली वो स्ट्रेटनिंग करवाती है, आयरनिंग करवाती है, ब्लो ड्राई करवाती है, केराटिन करवाती है, तो ऐसी अगर आप कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हो, हैवी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इस केस में नक्स ओमिका 200 ले सकते हो। अगर फीमेल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर फीमेल को लगता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब मासिक स्टार्ट होता है उस टाइम पे, और जब मासिक खत्म होता है उस टाइम पे, इन तीनों फेज में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं फीमेल में। अगर आपको लगता है कि आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंज की वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुए हैं, तो मैं फीमेल को बताना चाहूँगा कि उसके लिए आप सिपिया 200 यूज़ कर सकते हो। वीक में एक ही दिन आपको लेनी है सिपिया 200, अपने जबान पे 2 से 3 बूंद डाल दी। अगर आपने सोमवार को ली है तो फिर अगले सोमवार को आप उसको फिर से ले सकते हैं। अगर फीमेल के बारे में मैं दूसरा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि जब आपका मासिक कंप्लीट हो चुका है, आप मेनोपॉज के स्टेज में है और आपका हार्मोन चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लेकेसिस 200 2 बूंद आप जबान पे लेके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी केसेस में मैंने ये देखा है कि अगर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, आपके अंदर B12 की कमी है, आपके अंदर आयरन की, फेरेटिन की कमी है, तो ऐसे केसेस में आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जिसे हम फेरम फॉस बोलते हैं। फेरम फॉस 6x 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम को आप खा सकते हो। उसके साथ अदर जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि B12 है, विटामिन D है, आयरन है, फेरेटिन की जो टैबलेट होती है, ये सारे सप्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्योरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। और एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट मैं आपको हेयर के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज़ बायोटिन। अगर आपको लगता है बायोटिन बहुत ही नेसेसरी है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने के लिए, तो मेरी सलाह है कि उसके साथ आप बायोटिन की टैबलेट भी ले सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का कॉज हो गया, सडन जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसके सारे मैंने कॉज बता दिए। अगर इसके अलावा कोई कॉज हो सकता है, तो ये सारे कॉज मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे कि इन कॉजेज़ के बेस पे जब ये मेडिसिन दी जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करके ये सारी मेडिसिन यूज़ करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके मुझसे कंसल्टेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो सिर्फ आपका हेयर का प्रॉब्लम है। नो, दैट इज़ योर हेयर फॉलिकल्स प्रॉब्लम। आपके हेयर फॉलिकल में से आपके हेयर फॉल आते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स में से डेवलप होते हैं। आपका हेयर फॉलिकल डैमेज है और वो डैमेज का कारण आपको पता है और उस कारण के बेस पे आप अपनी दवाई करवाते हो, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर हेयर फॉल। आपका हेयर फॉल उसी हद तक ठीक भी करेगा और वो जड़ मूल से ठीक करेगा। तो अपने हेयर फॉल को ठीक करने के लिए अपने हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करिए।
इधर उधर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करके, इधर उधर के शैम्पू यूज़ करके वो आपको थोड़े टेम्पररी आराम दे सकते हैं। और जो दवाइयाँ मैंने बोली है वो भी दवाई आप यूज़ करोगे तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उस दवाई से आपको कंप्लीट ठीक हो जाएगा। वो दवाई मैंने अपने केसेस में देखा है कि इस कारण पे ये पर्टिकुलर दवाई बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये कारण है और आप वो दवाई खा रहे हो लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके दवाई यूज़ करिए ताकि आपके हेयरफॉल जड़ मुड़ से ठीक हो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप साई होम्यो सेवा केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे साई होम्यो सेवा केंद्र से जुड़ के मुझसे कंसल्ट करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि दूसरा वीडियो में किस बीमारी पे बनाऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।